हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेडी बर्ड एजुकेशन। आज हम लोग अपने वीडियो में देखेंगे झारखंड के खनिज संसाधन के बारे में। उससे पहले हम एक ओवरऑल व्यू देख लेते हैं कि झारखंड खनिज संसाधन के मामले में किस स्थान पर है और क्या इसका महत्व है। झारखंड खनिज संसाधन के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में से एक है और खनिज संसाधन की उपलब्धता के कारण इसे भारत का रूर प्रदेश या रत्न गर्भा भी कहा जाता है। इस तरह से हमने झारखंड का खनिज संसाधन के परिप्रेक्ष्य में दो अलग अलग नाम देखा, एक तो रूर प्रदेश और दूसरा रत्न गर्भा। अगर हम मूल्य के दृष्टिकोण से बात करें तो झारखंड में जो है भारत का लगभग 26% खनिज संसाधन उपलब्ध है। इसी के साथ उत्पादन के दृष्टिकोण से झारखंड जो है भारत का 40% खनिज संसाधन उत्खनित करता है। इसी के साथ बहुत सारे फैक्ट हैं, तो हम एक एक करके आज अपने वीडियो में सारे फैक्ट देखेंगे और जो भी मेन इंपॉर्टेंट खनिज संसाधन यहाँ पर उपलब्ध है और जिनका उत्पादन यहाँ किया जाता है या किस खनिज संसाधन में यह राज्य अग्रणी है, उसके बारे में आज हम लोग अपनी क्लास में देख लेंगे। चलिए चलते हैं हम अपने मैप की ओर। एक रफली मैप बना लिया है, आप लोग भी इसे बना सकते हैं। बहुत ज्यादा एक्यूरेट है नहीं है, लेकिन आप लोग रफ में इसे समझने के लिए बना सकते हैं। झारखंड का मैप बहुत इजी है। मैंने यहाँ पर ये पेटियां विभाजित कर ली है जो मुख्य रूप से खनिज यहाँ उपलब्ध है। वैसे तो खनिज संसाधन के मामले में झारखंड जो है अग्रणी राज्यों में से एक है और यहाँ बहुत सारे तरह के धात्विक और अधात्विक खनिज पाए जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से है आपका बॉक्साइट, क्रोमाइट, क्रोमियम, अब्रक, चूना पत्थर, काइनाइट, ग्रेफाइट, टंगस्टन, शीशा, सोना, चांदी, टीन, एस्बेस्टस, डोलोमाइट, चीनी मिट्टी, यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, सिरकन। हालांकि ये सारे खनिज संसाधन जो है झारखंड में उपलब्ध है, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे खनिज संसाधन है धात्विक और अधात्विक है जो कि इनका अगर हम मेटलर्जी करें, प्रोसेसिंग करें, इसके अयस्क से इसका उत्पादन अगर हम करें खनन के बाद, तो ये बहुत ज्यादा प्रोसेस महंगा पड़ जाता है और उतना इसका मूल्य नहीं है। इसलिए सभी खनिज संसाधन का उत्पादन जो है यहाँ से नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ मुख्य खनिज संसाधन है उपलब्धता के दृष्टिकोण से जो है हमने अभी देखा कि लगभग 40% खनिज संसाधन जो है देश का झारखंड में उपलब्ध है। उदाहरण के तौर पर जैसे हम सोना ले ले तो सोना बहुत कम मात्रा में झारखंड में पाया जाता है, इसलिए सोने का उत्पादन जो है झारखंड से मुख्य रूप से नहीं किया जाता है। लेकिन अगर हम बात कोयले की करें तो कोयला का उत्पादन जो है झारखंड राज्य में अग्रणी स्तर पर है। मुख्य रूप से जो यहाँ उत्पादन होता है वह हम देख लेते हैं कोयला, अब्रक, चूना पत्थर, बॉक्साइट, मैग्नीज, तांबा, लौह, काइनाइट, ग्रेफाइट, फायर क्ले, चीनी मिट्टी, इस तरह के। इसी के साथ जो कुछ और खनिज तत्व है जैसे एस्बेस्टस है, क्वार्ट्ज है, आणविक खनिज का भी जो है उत्पादन झारखंड में किया जाता है। आइए हम एक एक करके अब अपने मुख्य रूप से खनिज तत्व जिनका की उत्पादन झारखंड में किया जाता है उसको हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कोयले की पट्टी। सबसे पहले हम देखते हैं झारखंड जो है देश में कोयले के उत्पादन और भंडारण में सबसे प्रथम राज्य है, सबसे अग्रणी राज्य है। यहाँ देश के कुल कोयला उत्पादन का 33% जो कोयले का है उत्पादन सिर्फ झारखंड में किया जाता है। देश के 33% कोयले का उत्पादन जो है झारखंड में किया जाता है। इसी के साथ हम देख लेते हैं यहाँ बिटुमिनस और एंथ्रासाइट प्रकार का जो है कोयला उत्पादन किया जाता है और यह धारवाड़ क्रम की चट्टानों से जो है कोयला का उत्खनन किया जाता है। इसी के साथ झारखंड में जो है सर्वप्रथम कोयले का जो उत्खनन है वह दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में झरिया के क्षेत्र में हुआ। यह पूरी कोयले की पट्टी है और झरिया के क्षेत्र में जो है सबसे पहले इसका कोयले का उत्पादन हुआ। दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में झरिया के अलावा और भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से कि कोयले का उत्खनन होता है, जिसमें कि बोकारो है, उत्तरी कर्णपुरा है, दक्षिणी कर्णपुरा है, पूर्वी और पश्चिमी बोकारो है। तो इस तरह से हम देख लेते हैं कि इस पूरी पट्टी में कुछ ऐसे विशेष क्षेत्र हैं जहाँ से कि कोयले का उत्पादन ज्यादा अधिक मात्रा में होता है और यह क्षेत्र जो है वो बीसीसीएल के अंतर्गत आता है। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड कंपनी के अंतर्गत यह जो क्षेत्र है वह आता है, यानी कि यहाँ कोयले का उत्पादन करने का कार्य जो है वह बीसीसीएल करती है। इसी के साथ हम देख लेते हैं कि झरिया जो है वो कोकिंग कोल का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है और झारखंड के कुल कोकिंग कोयला का जो उत्पादन है वह लगभग यहाँ 95% कोकिंग कोल का उत्पादन किया जाता है और यह क्षेत्र जो है वह 100% कोकिंग कोल का उत्पादन करता है। इसी के साथ हम देख लेते हैं कि कोयले का जो क्षेत्र है वह झारखंड में मुख्य रूप से दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी और इधर राजमहल के क्षेत्र में किया जाता है। यानी अगर कोयला पट्टी की बात करें और उत्पादन की बात करें तो सबसे ज्यादा उत्पादन जो है वह दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी और राजमहल क्षेत्र में किया जाता है। राजमहल क्षेत्र में भी कोयले का उत्पादन जो है वह राजमहल कोल परियोजना द्वारा वहाँ पे किया जाता है।
इसी के साथ हम देख लेते हैं बोकारो कोयला क्षेत्र जो है वो बोकारो नदी घाटी में स्थित है और दामोदर नदी घाटी के ऊपरी हिस्से में जो है कर्णपुरा क्षेत्र स्थित है। इसी के साथ उत्तरी कोयल नदी की घाटी में पलामू, लातेहार और गढ़वा इस क्षेत्र में भी जो है कोयला पाया जाता है। इसी के साथ राजमहल परियोजना के साथ जो है संथाल परगना में आपका देवघर के निकटवर्ती क्षेत्रों में भी कोयले का उत्पादन होता है, लेकिन यहाँ पर जो है बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। इसी के साथ हम देख लेते हैं राज्य में जो है लगभग 69,129 मिलियन टन जो है कोयले का भंडार उपस्थित है। यानी मेन मुख्य क्षेत्र जो है वह यह है आपका झरिया से लेकर के उत्तरी कोयल नदी, सोन नदी घाटी तक ये एक पट्टी की तरफ फैला हुआ है, लेकिन मुख्य रूप से उत्पादन जो है आपका वह झरिया क्षेत्र में होता है, दामोदर नदी घाटी बेसिन में, और यहाँ उत्तरी कोयल बेसिन में, सोन नदी बेसिन में होता है। राजमहल क्षेत्र में इसका उत्पादन होता है। देवघर में भी कुछ हिस्सा पाया जाता है, लेकिन सबसे बड़ा उत्पादन जो होता है वह झरिया क्षेत्र में ही होता है कोयले का। इसी के साथ हम देखते हैं कि भारत में मुख्य रूप से जो कोकिंग कोल की खाने हैं वह 95% के लगभग खाने जो है झारखंड में स्थित है। तो इस तरह से हमने देखा कि झारखंड जो है कोयले के मामले में भंडारण और उत्पादन में अग्रणी राज्य है तथा 32.9 लगभग 33% कोयले के साथ जो है ये देश के कुल भंडार का लगभग 33% कोयला जो है यहाँ पर भंडारण है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लौह अयस्क। लौह अयस्क के लिए भी जो है झारखंड काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ लौह अयस्क जो है वह धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। मुख्य रूप से लौह अयस्क जो है वो झारखंड के दक्षिणी क्षेत्र में पाया जाता है। सिंहभूम के क्षेत्र में, पश्चिमी सिंहभूम के क्षेत्र में जो है लौह अयस्क पाया जाता है। और मुख्य रूप से जो है यहाँ पर हेमेटाइट प्रकार का जो है लौह अयस्क पाया जाता है, जिसमें लगभग 60 से 68% तक जो है लोहे का अंश पाया जाता है। यानी हेमेटाइट में 60 से 68% तक लगभग लोहे का अंश पाया जाता है। इसके साथ हम देख लेते हैं कि झारखंड के दक्षिणी क्षेत्र में, पश्चिमी सिंहभूम के क्षेत्र में जो है लौह अयस्क का भंडारण जो है वह लगभग 3758 से 3760 मिलियन टन तक यहाँ लोहे का भंडारण है। इसी के साथ हम देख लेते हैं कि झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम के गुआ क्षेत्र से लेकर के उड़ीसा के गुनाई क्षेत्र तक जो है लोहे की पट्टी फैली हुई है और लौह अयस्क की प्राप्ति यहाँ की जाती है। यह एशिया की सबसे घनी पट्टी है। लौह अयस्क के मामले में, लौह अयस्क के उत्पादन में यह सबसे घनी पट्टी है एशिया की। साथ ही इस पट्टी को जो है बड़ा जामदा के नाम से भी जाना जाता है। बड़ा जामदा के नाम से जो है गुआ से लेकर के गुनाई तक, उड़ीसा के गुनाई तक यह फेमस है। इसका नाम बड़ा जामदा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। एग्जाम में कई बार बड़ा जामदा से भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग को जब भी बड़ा जामदा कहें तो आपका ध्यान यहाँ आ जाना चाहिए। आपके माइंड में ये वर्ड जो है कीवर्ड की तरह काम करेगा। इसी के साथ इस पट्टी में जो मुख्य रूप से खाने हैं वह नोमावंडी है, पंचशिरा है, बुरु है, जामदा है, कमारमत है, घाट बुरु है और किरीबुरु है। इस तरह का जो है झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम से जो ये पट्टी है बड़ा जामदा की, इसमें मुख्य खाने जो है यही है। और इसी के साथ नोवा मुंडी जो है वो एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है। अभी तक हमने मुख्य रूप से 2 अयस्क के बारे में देखा, जिसमें पहला कोयला था, दूसरा जो है आपका लौह अयस्क था। अब हम तीसरे अयस्क के बारे में देखेंगे जो कि मैग्नीज है। मैग्नीज का उत्पादन भी झारखंड में काफी मात्रा में किया जाता है। तो चलिए मैग्नीज को देख लेते हैं। मैग्नीज जो है वह लौह क्रम का दूसरा अयस्क है और यह झारखंड में धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। मुख्य रूप से मैग्नीज का उपयोग जो है वह विभिन्न प्रकार के उद्योगों में किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से है इस्पात उद्योग है, रंग उद्योग है, बैटरी उद्योग है और विभिन्न प्रकार के रासायनिक उद्योग हैं। मैग्नीज उत्पादन के मुख्य रूप से जो है 3 क्षेत्र हैं। गुआ से लिमटू है, चाईबासा से बड़ा जामदा है और बड़ा जामदा से नोवा मुंडी है। यह तीनों क्षेत्र जो है वह दक्षिणी झारखंड में ही उपस्थित है, पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्र में। इस तरह से अभी तक हमने 3 खनिज जो देखा, वो पहली पट्टी आपकी झरिया से लेकर के उत्तरी कोयल बेसिन तक है, आपका कोयले की पट्टी थी। दूसरा हमने देखा लौह अयस्क के बारे में जो कि पश्चिमी सिंहभूम में है, झारखंड के दक्षिणी क्षेत्र में। तीसरा हमने देखा मैग्नीज के बारे में, वो भी पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। अब हम चौथा खनिज जो है वह देख लेते हैं तांबा के बारे में। तांबे के उत्पादन और भंडारण में झारखंड का प्रथम स्थान है। तांबे के उत्पादन तथा भंडारण में झारखंड जो है वह अग्रणी राज्यों में से एक है।
झारखंड में तांबे का जो भंडार है वो लगभग 112 मिलियन टन है और जो लगभग देश के कुल भंडार का 25% है। तो हम कह सकते हैं कि झारखंड भारत के अग्रणी राज्यों में से एक है तांबे अयस्क के मामले में। इसी के साथ झारखंड में भारत के सर्वाधिक तांबे का उत्पादन होता है। हम अपना अगला खनिज देख लेते हैं बॉक्साइट। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एकमात्र खनिज है और झारखंड में बॉक्साइट का भी अच्छा खासा भंडार है। झारखंड में हम कह सकते हैं कि लगभग 70 मिलियन टन जो है बॉक्साइट का भंडार है, जो कि देश के भंडार का लगभग 3% है। झारखंड में मुख्य रूप से जो बॉक्साइट उत्पादन क्षेत्र है वह पाट क्षेत्र में स्थित है और झारखंड के 2 जिले गुमला और लोहरदगा जो है वह मुख्य रूप से बॉक्साइट का उत्पादन करता है। यानी पूरे झारखंड का जो बॉक्साइट है वह इस क्षेत्र में, हमने पाट क्षेत्र के बारे में पहले भी देखा था, यह सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। तो इस तरह से हम कोरिलेट कर सकते हैं जितना भी डेटा हमने पहले पढ़ा है, और अगर हम मैपिंग कर लेते हैं तो अच्छा ये वर्षा वाला भी क्षेत्र था और यहाँ पे मैग्नीज भी पाया जाता है। तो इस तरह से हमें जो है माइंड में याद रहेगा कोरिलेट करने का, अगर हमें पता है तो। जैसा कि अभी मैंने बताया, एल्यूमिनियम का एकमात्र खनिज है बॉक्साइट और बॉक्साइट को गलाकर जो है एल्यूमिनियम धातु निकाली जाती है मेटलर्जी के माध्यम से। और एल्यूमिनियम निकालने का जो कारखाना है वह मूरी में स्थित है, रांची के मूरी में स्थित है। इसी के साथ हमने जो है अभी तक मुख्य रूप से कोयला देख लिया, बॉक्साइट देखा, मैग्नीज देखा, तांबा देखा और लौह अयस्क देखा। ये 5 खनिजों के बारे में देखा जो कि बहुत अधिक मात्रा में विशेष रूप से झारखंड में पाए जाते हैं और इनका उत्पादन किया जाता है, उत्खनन किया जाता है और ये देश में अपना एक अग्रणी स्थान रखते हैं इसकी वजह से। इसके साथ ही हम अपना अगला खनिज संसाधन देख लेते हैं, क्रोमाइट, क्रोमियम। और झारखंड राज्य जो है एकमात्र संसाधन है क्रोमियम का, क्रोमाइट का। क्रोमाइट और क्रोमियम जो है वह देश के उत्पादन का लगभग 14% उत्पादन किया जाता है झारखंड राज्य में और यह मुख्य रूप से जो है सिंहभूम के क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अभ्रक के बारे में। कई अधात्विक खनिज भी झारखंड में पाए जाते हैं जिसमें से कि अभ्रक प्रमुख है। यह मुख्य रूप से उत्तरी झारखंड क्षेत्र में पाया जाता है। कोडरमा गिरिडीह क्षेत्र जो है इसके लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। साथ ही इसके बारे में एक और फैक्ट है कि झारखंड में उच्च कोटि का मास्को व्हाइट अभ्रक पाया जाता है जिसकी मांग जो है पूरे विश्व में है। इसके साथ ही राज्य में जो है अभ्रक भंडार का, देश के भंडार का लगभग 46.5% है। इसी के साथ राज्य में अभ्रक भंडार जो है वह लगभग 17,800 मिलियन टन है यहाँ पे, जो कि देश के कुल भंडार का 46.6% है लगभग। मुख्य रूप से कोडरमा, गिरिडीह और हजारीबाग का जो क्षेत्र है वह विश्व विख्यात है अभ्रक के व्यापारिक केंद्र के रूप में। और रूबी प्रकार का अभ्रक जो है वह मुख्य रूप से कोडरमा और गिरिडीह में पाया जाता है। रूबी प्रकार के अभ्रक से जो है कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि नोवा मुंडी से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन जो है काफी हाईलाइटेड है। जब हम अपना फैक्ट वाला चैप्टर या वीडियो देखेंगे तो वहां पे मैं डिटेल में और चर्चा करूंगी। अभी मैंने एक बेसिक ओवरऑल जो है सैटेलाइट व्यू बना दिया, मुख्य रूप से जो है कौन कौन से खनिज संसाधन झारखंड में पाए जाते हैं और कहाँ कहाँ कैसे कैसे उनकी पट्टी है, ताकि एक ओवरऑल जो है आप लोगों के माइंड में सेटअप बन जाए। इस तरह से आज हम लोगों ने मुख्य रूप से 7 प्रकार के खनिज संसाधन के बारे में देखा जो कि झारखंड में पाए जाते हैं काफी अधिक मात्रा में। उत्पादन के मामले में और भंडारण के मामले में वह देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। हम अपने अगले पार्ट में जो है बाकी जितने भी खनिज संसाधन पाए जाते हैं वो हम चर्चा कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।